जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता का सार में। मैं लवली उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कथा लेकर भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी की। तो आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने से पहले याद दिला दूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नए दोस्त का स्वागत है और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश 100 वर्ष द्वारिका में राज कर चुके होते हैं, तब उन्हें अपने बचपन की, अपनी ब्रजधाम की याद आती है, अपनी मैया यशोदा की याद आती है, राधे रानी की याद आती है और वो चल पड़ते हैं अपने पूरे परिवार के साथ वृंदावन। और जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तब वो वहाँ पर देखते हैं कि माता यशोदा जब सुनती हैं कि मेरा लल्ला आया है तो वो जाके उनसे मिलती हैं, उनसे बहुत सारा प्रेम करती है, उनको अपने हाथों से माखन मिश्री भोजन कराती है। और वहाँ से जब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के पास से गोपियों से मिलने जाते हैं तो गोपियाँ उनसे मिलने नहीं आती। वो कहती है कि कान्हा तो 2 दिन के लिए कह के गया था, आज लौटा है 100 वर्ष बाद, मैं क्यों जाऊँ, मैं यहीं पे बैठी रहूँगी, इंतजार करूँगी। और सभी वहीं पे बैठे रहते हैं और एक एक कर भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों से मिलते हैं, परंतु राधा रानी उनसे मिलने नहीं आती। तो वो राधा रानी को खोजते खोजते उस जगह जाते हैं जहाँ पर राधा रानी बैठी रहती हैं। उसी अवस्था में, जिस अवस्था में उन्हें वो छोड़कर 2 दिन के लिए गए थे, तब वो राधा रानी को वहाँ पर पाँव रखते ही उनका पाँव भारी हो जाता है भगवान श्री कृष्ण का। वो आगे बढ़ नहीं पाते राधा रानी की अवस्था को देखकर और वो कहते हैं बड़े ही प्यार से, राधे उठो, मैं आया हूँ तुमसे मिलने। राधे उसी अवस्था में रहती है। उसे बहुत ज़्यादा बार जब भगवान उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही आदरपूर्वक जब उन्हें कहते हैं कि राधे उठो, देखो मैं तुम्हारा कान्हा, मैं आया हूँ तुमसे मिलने, तो भी राधा रानी अपना पलक नहीं उठाती, वो जस की तस वहीं पे बैठी रहती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनके चरण को सहलाते हैं और कहते हैं, राधे मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे काम ही इतना था, मैं जिस कार्य के लिए आया था मैं उसमें लगा हुआ था, मैं तुमसे अलग ही कब हुआ था। जब ऐसा कहते हैं तो राधा रानी पलक उठाती हैं, अपने कान्हा को देखती हैं और कहती हैं कि तुम बड़े निर्मोही हो, तुम बड़े निर्गुण हो। जब ऐसा कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमसे कभी अलग ही नहीं हुआ, तो तुमने मेरा इस तरह से जब इंतज़ार किया तो मैं तुम्हें ऐसा अपने साथ एक ऐसा वरदान देता हूँ कि जब जब पृथ्वी पर मेरी पूजा होगी इस संसार में, वहाँ पर कृष्ण के साथ किसी और की पूजा नहीं होगी, राधे रानी की ही पूजा होगी, तुम्हारी ही पूजा होगी। और तब से हमारे इस संसार में आपने देखा होगा कि सिर्फ बद्रीनाथ भगवान के यहाँ ही माता रुक्मणी की भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजा की जाती है, अन्यथा कहीं भी आप कृष्ण के मंदिर में जाएं वहाँ पर राधे रानी की ही पूजा की जाती है भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो मेरी ये कथा कैसी लगी कमेंट जरूर